चेयरमैन पीटीआई ने साइफर का झूठा और बेबुनियाद बयानिया बनाया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने कहा साइफर को गलत रंग देकर बयानिया बदल दूंगा। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान वादा माफ गवाह बन गए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ 164 का बयान मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड करा दिया। बयान में चार्जशीट पेश कर दी। आजम खान ने साइफर से मुतालिक अहम इंकशाफात में कहा कि लहराया जाने वाला साइफर जाली था। हुकूमत को घर भेजने में कोई अमरीकी साजिश मुलविस नहीं थी। शाह महमूद कुरैशी वजीर आजम को साइफर के मुतालिक पहले बता चुके थे। साइफर मामले पर एफआईए ने चेयरमैन पीटीआई को तलब कर लिया। 25 जुलाई को पेश होने की हिदायत। साबिक वजीर आजम को साइफर से मुतालिक दस्तावेजात भी हमरा लाने की हिदायत। पेश न होने पर कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। लीगी रहनुमा अता तारड़ कहते हैं चेयरमैन पीटीआई का फौरी ट्रायल किया जाए। साइफर मामले पर पाकिस्तान में बहरान पैदा किया गया। आजम खान लायक तहसीन है, मुल्की मुफाद को तरजीह दी। आजम खान के बयान पर पीटीआई का रद्द अमल। आजम खान को पहले अगवा किया जाता है, फिर तमाम कानून नाफिज करने वाले और तहकीकाती इदारे उनकी हिरासत से इनकार करते हैं। आज अचानक खबर आती है कि 164 का बयान मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड करवा दिया। अगवा, तशद्दुद, दबाव में लिए गए बयान की कोई कानूनी हैसियत नहीं होती। पीटीआई रहनुमा फरूख हबीब का रद्द अमल ट्वीट में लिखा, इतना ड्रामा और झूठ तो अफसानों और फिल्मों में भी नहीं होता जितना भोंडा स्क्रिप्ट यहाँ चलाया जा रहा है। 9 मई तोड़फोड़ और सरकारी इमलाक को नुकसान। मुल्तान में गिरफ्तार साबिक वफाकी वजीर मलिक आमिर डोगर डिस्ट्रिक्ट जेल से रिहा। मलिक आमिर डोगर के खिलाफ मुख्तलिफ थानों में मुकदमा दर्ज थे। IMF ने मुल्क की बड़ी सियासी जमातों से अपने वफ्द की मुलाकातों से मुतालिक बयान जारी कर दिया। इदारे की जानिब से बयान में कहा गया है कि नून लीग, पीपल्स पार्टी और पीटीआई समेत तमाम पाकिस्तानी नुमाइंदों से मुलाकातें की गईं। तमाम सियासी जमातों ने इदारे की पॉलिसियों पर तहरीरी हिमायत का इज़हार किया। इंतखाबात के करीब SBA मुआहिदा आम किरदार अदा करेगा। आइंदा बैरूनी माली आनत से मैक्रो इकनॉमिक में इस्तेहकाम आएगा। गोल्फ टेस्ट का चौथा रोज। शाहीन पहले टेस्ट में फतह की तलाश में। जीत के लिए 131 रन का हदफ। आसान हदफ के ताक़ुब में 48 रन पर 3 विकेटें गिर गईं। ग्रीन शर्ट्स को जीत के लिए 83 रन दरकार हैं और 7 विकेटें बाकी हैं। सबकी नजरें कप्तान बाबर आजम पर लग गईं। बाबर आजम 6 और इमामुल हक 25 रन बनाकर विकेट पर मौजूद हैं। इब्रार अहमद और नौमान अली ने 3-3 विकेटें हासिल की। एशिया कप के शेड्यूल का ऐलान हो गया। ट्रॉफी की रोनुमाई भी कर दी गई। पाकिस्तान 4 मैचों की मेज़बानी करेगा। 9 मैचेस श्रीलंका में खेले जाएंगे। कप का आगाज 30 अगस्त को मुल्तान में होगा। पाकिस्तान और नेपाल मध्य मुकाबिल होंगे। पाक भारत टीमें 2 सितंबर को टकराएंगी। ज़का अशरफ कहते हैं पाकिस्तानी टीम के लिए अच्छा मौका है कि वो बेहतरीन कारकर्दगी दिखाए। एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर जय शाह ने ख्वाहिशात का इजहार किया। कराची कोरंगी जमान टाउन में बर्फ फैक्ट्री से अमोनिया गैस फैलने से मुतादिद अफराद बेहोश हो गए। इलाका मकीन फैक्ट्री के खिलाफ मुश्तइल लोगों का एहतजाज। सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए रेंजर्स पहुंच गए। असिस्टेंट कमिश्नर कोरंगी ने फैक्ट्री को सील करके फैक्ट्री मालिक को गिरफ्तार कर लिया। वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी गई। और साना यूनान को 1 माह बीत गया। क्या हम इतने बड़े हादसे को भूल गए? कई खानदानों को उजाड़ने वाले स्मगलर्स आज भी आज़ाद और नए शिकार की तलाश में सरगर्म हैं। पाकिस्तान सफारत खाने की प्रेस रिलीज जारी। कहा गया है कि जाम भाग 15 पाकिस्तानी शहरियों की शनाख्त मुकम्मल हो चुकी है। बकिया अमल 25 जुलाई तक मुकम्मल कर लिए जाएंगे। मय्यतें 20 जुलाई से पाकिस्तान पहुंचना शुरू हो जाएंगी। मोबाइल लोन एप्लीकेशन से कर्ज लेना आवाम के लिए अजाब बन गया। सूद की ज्यादती और धमकियां, शहरी ने अपनी जान ले ली। बोल ने दिया अपने आवाम का साथ, उठाई इस स्कैम के खिलाफ आवाज। जो है लोन देने के हवाले से फ्रॉड बन रही हैं और लोगों की जिंदगियों से और इनकी इज्जतों से भी खेल रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ यहाँ पे 2-3 बड़ी अहम चीज है। ये है कि ऐसी एप्स जो कि एक्सेस प्रोवाइड कर देती हैं टू दी कॉन्टेक्ट्स और उसके अलावा टू द गैलरी। बोल की खबर पर इदारों ने भी कस ली कमर, लिया एक्शन। बोल की काविशें बराबर साबित हो गई। ऑनलाइन कर्ज माफिया के गिर्द घेरा तंग हो गया है, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।